दोस्तों अपने स्टडी पॉइंट पर पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों सिनोनिम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं लेटर बी। लेटर बी से रिलेटेड जितने भी एसएससी के एग्जाम्स में आज तक क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं वे सारे इस सीरीज में पूरे होने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है आपका बोर्ड। यहाँ डी थोड़ा सा, हाँ, पहला वर्ड है आपका बोर्ड। बोर्ड मीन्स होता है रुकना। बोर्ड मीन्स होता है रुकना। इसके ऑप्शंस हैं जिसमें से एक आपका सेम वर्ड आपको छांटना है। मैं यहाँ सारे जो वर्ड्स हैं, पहला वर्ड है आपका फ्रेम। फ्रेम मीन्स होता है ढांचा। फर्नीचर, फर्नीचर तो फर्नीचर होता है जिसको सज्जा भी बोल सकते हैं। फूड मीन्स होता है भोजन। और लॉजिंग, लॉजिंग मीन्स होता है रुकना या ठहरना या टिकना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेम वर्ड है वह है आपका लॉजिंग, रुकना या ठहरना। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है बेडलम। बेडलम का मतलब होता है अव्यवस्था, हंगामा। हाँ, हुल्लड़ भी कह सकते हैं आप इस शब्द को, अव्यवस्था। तो ऑप्शन है आपके लिए, पहला ऑप्शन है लॉट। लॉट का मतलब होता है गंवार। बी लवर, लवर का मतलब होता है प्रेमी। सी क्लैमोर, क्लैमोर का मतलब होता है अव्यवस्था या हंगामा। और रोर, रोर मीन्स होता है चीखना। तो यहाँ बेडलम का जो सेम वर्ड आ रहा है वह है आपका क्लैमोर। तो बेडलम का सेम वर्ड है क्लैमर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए बिसीच। बिसीच मीन्स होता है प्रार्थना करना या विनती करना या आग्रह करना। तो ऑप्शंस हैं इसके लिए आपके लिए, ए है क्रैव। क्रैव मीन्स होता है तरसना। प्रेज, प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा। ब्लेस, ब्लेस मीन्स होता है किसी को आशीर्वाद देना। और बैग, बैग मीन्स होता है प्रार्थना करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेम वर्ड है आपके लिए वो है बैग। बिसीच का सेम वर्ड है बैग। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रूटलाइज। ब्रूटलाइज का मतलब होता है किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके लिए, पहला ऑप्शन है इल ट्रीट। इल ट्रीट का मतलब भी दुर्व्यवहार करना होता है, किसी के साथ में बुरा व्यवहार करना। बी ऑप्शन है आपका डिवाइस। डिवाइस का मतलब होता है यंत्र। सी स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल। और डी ऑप्शन है आपके लिए स्टीर। स्टीर का मतलब होता है हड़बड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपका जो आंसर है वो पहले मिल चुका है ऑप्शन ए के रूप में। ब्रूटलाइज का मतलब होता है इल ट्रीट। तो ब्रूटलाइज और इल ट्रीट दोनों सेम वर्ड हैं और दोनों का मीनिंग सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका है ए। क्वेश्चन नंबर 5 बॉन्डेज। बॉन्डेज का जो मतलब होता है वो होता है बंधन। बॉन्डेज का मतलब होता है बंधन। और ऑप्शन है इसके लिए, पहला ऑप्शन है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, स्वतंत्रता। स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी या बंधन। लेबर, लेबर का मतलब होता है मजदूर या श्रमिक। और रियलिटी, रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता। तो बॉन्डेज का मतलब बंधन या गुलामी और स्लेवरी का मतलब भी बंधन या गुलामी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो बॉन्डेज का सेम वर्ड आ रहा है वो आपका है स्लेवरी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपका बी। बॉन्डेज का सेम वर्ड है स्लेवरी। एक बार फिर रिपीट हो रहा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी एसएससी के कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 है उस रूप में, और क्वेश्चन नंबर 6 जो यहाँ पर रिपीट किया हुआ है, ऐसे भी ऑप्शंस कई बार उसने दिए हैं। तो बॉन्डेज का मतलब जैसे भी बताया है, इससे पहले क्वेश्चन में बंधन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके चेन। पहला ऑप्शन है चेन। चेन का मतलब कड़ी। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है जेल। स्लेवरी का मतलब जो इसका एग्जैक्ट आंसर है गुलामी या बंधन। और फेटर्स का मतलब होता है बेड़ी, बेड़ियाँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का पहले भी आंसर इसका क्लियर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़े से ऑप्शन इसने डिफरेंट दी थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका है यहाँ पर सी। बॉन्डेज का मतलब बंधन या गुलामी, स्लेवरी का मतलब भी बंधन या गुलामी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है सुख, शांति या परमानंद। सुख, शांति या परमानंद। यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं बहुत ही क्लॉज यहाँ पर ऑप्शंस हो सकते हैं, माने जा सकते हैं। प्लेजर का मतलब क्या होता है, जो पहला ऑप्शन है जिसका मतलब है प्लेजर का मतलब होता है खुशी। फैंटेसी, फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना।
हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब होता है सुख शांति या परम आनंद। और लाफ्टर का मतलब होता है, लाफ्टर का मतलब भी होता है हंसना। तो यहाँ प्लेजर और हैप्पीनेस दोनों में बहुत ही क्लोज रिलेशन है, लेकिन प्लेजर क्या होता है, जो खुशी होती है उसको कहा जा सकता है, और हैप्पीनेस का मतलब होता है जो परम आनंद होता है। तो ब्लिस का जो सेम वर्ड है वो है आपका हैप्पीनेस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका आ रहा है सी, ब्लिस, सुख शांति परमानंद, और हैप्पीनेस का मतलब भी सुख शांति और परमानंद होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिस्क, ब्रिस्क का मतलब होता है तेज या फुर्तीला, तेज या फुर्तीला। तो यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन है आपके लिए पजल्ड, पहला जो ऑप्शन है पजल, पजल का मतलब होता है हैरान। एक्टिव का मतलब होता है व्यस्त या सक्रिय। क्विक, क्विक का मतलब होता है फुर्तीला या तेज। और ब्राइट का मतलब होता है चमकीला। तो जैसे यहाँ चारों ऑप्शंस का मीनिंग क्लियर हो चुका है, तो ब्रिस्क का जो एग्जैक्ट जो सेम मीनिंग आ रहा है वह है आपका क्विक। तो ब्रिस्क के लिए जो सेम वर्ड है वह है आपका क्विक। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 9, बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब होता है आचरण या व्यवहार। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है आपके लिए वो है, पहला जो ऑप्शन है एक कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब भी बिहेवियर होता है। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है, किसी को आशीर्वाद देना। कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र। और रेस्पॉन्स का मतलब होता है जिम्मेदार। तो यहाँ पर बिहेवियर का जो एग्जैक्ट और सेम मीनिंग आ रहा है वो है आपका कंडक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो बिहेवियर है, क्वेश्चन नंबर 9 में जो बिहेवियर दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका है ए, बिहेवियर का सेम वर्ड है कंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, बैरन, बैरन मीन्स बंजर। और इसके ऑप्शन है ए गुड, गुड मीन्स अच्छा होता है। होलसम, होलसम मीन्स होता है पौष्टिक। अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव मीन्स होता है अनुपजाऊ या बंजर। प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल मीन्स होता है लाभदायक। तो बैरन का जो यहाँ पर एग्जैक्ट और सेम मीनिंग आ रहा है वो है अनप्रोडक्टिव। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका है सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए बैरन। क्वेश्चन नंबर 10 में भी ये क्वेश्चन इसका मतलब पूछा गया है बैरन, बैरन का मतलब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 में भी बताया बंजर होता है या अनुपजाऊ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है इसमें इंसैन, इंसैन का जो मतलब होता है वो होता है पागल। रफ, रफ मीन्स होता है कठोर। इनफर्टाइल, इनफर्टाइल का मतलब भी बंजर या अनुपजाऊ होता है। और लस, लस मीन्स होता है रसीला। तो यहाँ पर बैरन की और भी जो सेम वर्ड्स हैं वे दूसरे, जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन में प्रोडक्टिव था, तो इसके अलग जो और भी वर्ड है वो एक एडिड भी हो सकता है। और नेक्स्ट जो इसका जो वर्ड है वो पार्च्ड, पार्च भी इसका सेम मीनिंग हो सकता है। तो यहाँ पर बैरन का जो सेम मीनिंग है, सेम वर्ड आ रहा है, सेम मीनिंग वाला जो वर्ड आ रहा है वह है इनफर्टाइल। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट मीन्स होता है मददगार या किसी का भला चाहने वाला, मददगार या किसी का भला चाहने वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन है इसके बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मीन्स क्या होता है लाभदायक। काइंड मीन्स होता है दयालु। हेल्पफुल, हेल्पफुल, हेल्पफुल मीन्स होता है मददगार या किसी का भला चाहने वाला। और सपोर्टिव मीन्स होता है सहायक। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से जो एग्जैक्ट सेम मीनिंग निकल कर आ रहा है बेनेवोलेंट का, वह है हेल्पफुल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बिफोरकेटेड। बिफोरकेटेड का मतलब होता है दो भागों में विभाजित करना, द्विभाजित, दो भागों में बांटना या दो भागों में विभाजित होना या दो शाखाओं में बटा होना, उसको कहते हैं बिफोरकेटेड। तो यहाँ इस शब्द का मीनिंग क्लियर होते के साथ ही इसका आंसर भी आपका क्लियर आपके सामने ही दिख रहा है, डिवाइडेड इंटू टू पार्ट या डिवाइडेड इंटू टू। तो यहाँ पर बिफोरकेटेड का जो एग्जैक्ट आंसर है, तुरंत मीनिंग पता होते के साथ इसका आंसर क्लियर हो गया। आंसर है इसका बी, डिवाइडेड इंटू टू। बिफोरकेटेड द्विभाजित, और डिवाइडेड इंटू टू का मतलब भी द्विभाजित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्लिस्टर, ब्लिस्टर का मतलब बताया घाव या फफोला। जलने के बाद शरीर के अंग पर जो परिवर्तन आता है, मतलब फफोला टाइप या घाव जो पैदा होता है, उसको कहते हैं ब्लिस्टर। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके लिए चैटर, चैटर का मतलब होता है बकवास। ट्रेवल, ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा। अटैक मीन्स होता है हमला। और वाउंड मीन्स होता है घाव या फफोला। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सेम वर्ड जो एग्जैक्ट आ रहा है वो है आपका है वाउंड। तो ब्लिस्टर का सेम वर्ड है आपका वाउंड। आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 15, बोइस्टरस, बोइस्टरस का मतलब होता है तेज, प्रचंड, जो जिसकी आवाज़ ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा आवाज़ करने वाला, तेज या प्रचंड। प्रचंड का मतलब क्या होता है, जिसकी साउंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर
15 का ऑप्शन है आपके लिए वॉइस। वॉइस का मतलब होता है लड़कों की भांति। ह्यूज मीन्स होता है विशाल। साउंड मीन्स होता है ध्वनि या आवाज़। और नॉइजी मीन्स होता है शोर शराबा करने वाला। ठीक है, तो अधिक शोर करने वाला उसको कहते हैं नॉइजी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सेम वर्ड है आपके लिए है डी। तो 15 का आंसर आपका डी। बॉइस्ट्रस का जो सेम वर्ड है वो आपका नॉइजी है। क्वेश्चन नंबर 16, बर्बैरिक। बर्बैरिक, बर्बैरिक का मतलब होता है असभ्य। यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन है अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड का मतलब भी असभ्य ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो आपका है ए, बर्बरिक। अनसिविलाइज्ड दोनों क्या है, सेम वर्ड है। बाकी तो जो वर्ड्स हैं इनके लिए मैं मीनिंग बता देता हूँ। बारबर्स होता है नाई, थोरनी होते हैं कांटेदार, प्री मेडिटेटेड होता है सोचा समझा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 के जो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आंसर आपका है ए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। एसएससी में बी से रिलेटेड जो अल्फ़ाबेट बी है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं मैं सारे क्वेश्चंस में आपको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार और हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।